सबसे पहले तो आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको जल्दी से एक बार इसमें इंग्लिश का जो पैटर्न आ रहा है ना एग्जाम का, जो सीजीएल का जो भी एग्जाम चल रहा है, तो इसका जो पैटर्न आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या आ रहा है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको पता है कि 21 से 25 जो 5 क्वेश्चन होते हैं, ये पैसेज के आपको आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन आते हैं 5, ये आपका आते हैं। इन 5 में मोस्टली वोकैब ज्यादा आ रही है। ठीक है, वोकैब का जो कि भारत वेटेज है वो बहुत ज्यादा दे रखा है वोकैब का। इसके अलावा अगर हम वोकैब की अलग से बात करें तो लगभग आपको दो सिनोनिम, दो एंटोनिम, ये मैं बिल्कुल कम से कम बता रहा हूँ, आराम से आ ही रहे हैं, मतलब चार यहाँ। और इसके अगर आपको इसमें आपको 3 या 4 वोकैब के मिल जाएंगे। अगर यहाँ 3 या 4 वोकैब के मिलते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक वोकैब के बढ़ जाएंगे। अगर देखें जितनी भी अभी शिफ्ट हुई हैं उनके हिसाब से, तो आपको जो वोकैब आ रहा है ना, वोकैब वोकैब के आपके लगभग लगभग 8 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके वोकैब के, वोकैब में सिनोनिम और एंटोनिम्स के। ठीक है, इसके सिनोनिम एंटोनिम के लगभग इतने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। उसके अलावा वॉइस नरेशन की बात करें, देखो वॉइस और नरेशन, वॉइस नरेशन के दोनों के मिला के टोटल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, अभी तक ये देखा गया है कि नरेशन का कम आ रहा है, वॉइस के मोस्टली ज्यादा आ रहे हैं। एक कुछ शिफ्ट में वॉइस के 2 क्वेश्चन दे दिए, तो नरेशन कम पूछा जा रहा है, वॉइस ज्यादा पूछा जा रहा है। तो ये टोटल कितना हो गया अभी हमारे 10। ठीक है, 10 हम काउंट कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करें तो वन वर्ड, ईडियम और उसके अलावा स्पेलिंग का, तो अगर इन तीनों की बात करें तो इनके मिला के टोटल आते हैं लगभग 5 क्वेश्चन इनके आ रहे हैं, 5 से 6। ठीक है, वन वर्ड इडियम्स के अब 6 नहीं, अब 5 ही मान के चलिए कि इनके लगभग 5 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने में 10, यहाँ 15 आपके हो चुके हैं। उसके बाद जो आपके 10 क्वेश्चन बचते हैं, ये 10 आपके पूछे जा रहे हैं ग्रामर से। ठीक है, तो ग्रामर का जो वेटेज है वो लगभग ये रखा जा रहा है। वो कैब का 8 8 क्वेश्चन, 8 9 क्वेश्चन के आसपास वो कैब आ रही है। हाँ, एक ग्रामर के 10 से 9 हो सकते हैं, या वो कैब का फिर भी एक इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वो कैब के पे अब की बार इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। लेकिन हाँ, ये देखने की बात है कि जो वो कैब है वो इजी आ रही है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछ रहे हैं, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। जो 9 क्वेश्चन ग्रामर के जो आते हैं, 9 या 10 क्वेश्चन जो ग्रामर के आ रहे हैं, इनमें मोस्टली आपसे पूछ रहा है करेक्शन। ठीक है, कि आप उनको मतलब करेक्ट कीजिए, करेक्शन। और जो फिल इन द मतलब एरर जो होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला, फिल इन द ब्लैंक्स से नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या आएगा, इसको फिल इन द ब्लैंक कीजिए, उसके क्वेश्चन मुश्किल से 1 2 आ रहे हैं। और जो आपका करेक्शन है, करेक्शन के 4 से 5। ठीक है, उसके बाद जो बचे 2 3 क्वेश्चन जो बचते हैं, 2 3 क्वेश्चन आते हैं कि जो एबीसीडी में कौन से पार्ट में एरर है, जो एबीसीडी वाला एरर आता है ना कि भाई एरर कहाँ पे है, वो ये बताना है। तो करेक्शन वाला थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन पूछा जा रहा है। तो ये ओवरऑल जो है इंग्लिश का लगभग 25 क्वेश्चन का जो पोर्शन है, तो 25 क्वेश्चन हो गए, और 25 क्वेश्चन में आप 8 से 9 वो कैब, मैं एक बार प्रॉपर लिख देता हूँ। ठीक है, और 2 क्वेश्चन वॉइस नरेशन का, ऐसे लिख देता हूँ वॉइस नरेशन। उसके बाद आप देखेंगे वन वर्ड और ईडियम फ्रेजेस के, इनके आप 5, जो वन वर्ड एवरेज 5 से 4 से 5 लेके चलेंगे, वन वर्ड ईडियम फ्रेजेस, या फिर जो स्पेलिंग एरर है ना, स्पेलिंग एरर, इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बचे हुए लगभग 9 से 10 क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं आपके ग्रामर से। तो ये जो है इसका, सॉरी, ये एक एक सेकंड, तो ये जो है ग्रामर का यहाँ से, ये ये आपका वेटेज है इस बार इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने का। तो आप अपनी तैयारी के हिसाब से, लेवल एग्जाम का इजी आ रहा है, मैं बता देता हूँ एग्जाम जो है वो इजी आ रहा है, इजी से थोड़ा बहुत मॉडरेट जा रहा है, अभी हार्ड नहीं आ रही है। शिफ्ट स्टार्टिंग में शिफ्ट जो है हार्ड नहीं आ रही है, आगे चल के हो सकता है शिफ्ट हार्ड आए, बीच में कुछ शिफ्ट हार्ड आती है हमेशा सीरियल में। लेकिन अभी आपका नॉर्मल पेपर आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर दीजिए और इस हिसाब से तैयारी कीजिए। अगेन ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर कीजिए।